ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7, द न्यू चैप्टर दैट इज़ द एंटी प्रोटोजोअल्स। इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स डिस्कस करेंगे। ठीक, ओके। तो अब वीडियो नंबर 1 क्या है? दैट इज़ कीमोथेरेपी फॉर एमीबाइसिस। ठीक है, कि एमीबाइसिस के अगेंस्ट हम कीमोथेरेपी दे रहे हैं, कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं जो कि एमीबाइसिस जो इन्फेक्शन है उसको ट्रीट कर सके। अब एमीबाइसिस क्या होता है और कौन कॉज करता है मैं बताता हूँ। और पहले इनकी ड्रग्स को डिस्कस करने से पहले मैं इनके ज़रा इंट्रोडक्शन दे दूँगा। ठीक है, एमीबाइसिस की कीमोथेरेपी और एमीबाइसिस के बारे में। ओके, सो एमीबाइसिस क्या है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अमीबिक डायसेंट्री। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम हो गया। ये क्या है? इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टिनल ट्रैक। ठीक है, और कौन कॉज कर रहा है? इट इज़ कॉज्ड बाय एंड AMOEBA हिस्टोलिटिका एंड हेमीबा हिस्टोलिटिका एमीबिक डायसेंट्री या एमीबाइसिस कॉज करता है। ठीक है, ओके। तो हम जो है ना इसको आइसोलेट किस तरह करेंगे, मतलब डायग्नोस किस तरह करेंगे? इसकी डायग्नोसिस इस तरह होगी कि जब हम जो है ना इसके सिस्ट फॉर्म जो है ना आइसोलेट करेंगे फ्रेश फीसिस के सैंपल्स में। ठीक, ओके। जब ये हमने एग्जामिन कर लिया तो हम अब इसकी कीमोथेरेपी किस तरह देंगे? दो टाइप की कीमोथेरेपी होगी। यहाँ जो है ना हम उसके एक्यूटली इल पेशेंट मतलब डायरेक्ट ही एक्यूटली मतलब कि सडनली एक बंदे को जो है ना इन्फेक्शन हो गया है और एकदम से जो है सिम्टम्स शुरू हो गए हैं। कोरोना क्या होता है कि मतलब प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो यहाँ पे एक्यूटली इन्फेक्शन होगा या डोरमेंट होगा। कौन से? एक्यूट या फिर डोरमेंट। एक्यूट तो हुई सडन इन्फेक्शन हो गया। डोरमेंट क्या होता है? डोरमेंट मतलब हिडन। ठीक है, हिडन है मतलब कि नॉन इन्फेक्शियस फॉर्म की तरह जो है ना किधर छुप के बैठ गया है और फिर जो है ना वो जाके इन्वेसिव बन के। इन्वेसिव क्या होता है? इन्वेसिव मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल ये जीआई ट्रैक में, ठीक है, ये ल्यूमेन है ऑफ द इंटेस्टाइन, ये म्यूकोजा है। ठीक है, म्यूकोजा क्या होती है? ये हिस्टोलॉजी में आपने पढ़ी होगी। ये यहाँ पे ल्यूमेन में ही फर्स्ट लेयर यहाँ पे म्यूकोजा की होती है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया है एंटीमीबा हिस्टोलिटिका, ये आ गया। इन्वेसिव क्या होते हैं? जो जाके इन्वेट करते हैं यहाँ पे, मतलब इसको जाके इन्वेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर ब्लड वेसल्स होंगी, उसके थ्रू जो है ना पास होकर हमारी फुल बॉडी में फैल जाएंगे। ठीक है, तो इन्वेसिव वो होते हैं जो इंजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अल्सरेशंस भी कॉज करेगा। ओके, तो ये तो इन्वेसिव डोरमेंट फॉर्म बता दी। ओके, तो इसकी लाइफ कीमोथेरेपी अब बताने से पहले मैं बताऊंगा कि इसकी लाइफ साइकिल डिस्कस करूंगा कि लाइफ साइकिल इसकी किन फॉर्म्स में होती है और किस तरह एग्जिस्ट करती है। इसकी जो है ना 2 फॉर्म्स में होती है लाइफ साइकिल, 2 फॉर्म्स में, या जो है ना वो सिस्ट फॉर्म में होगा या ट्रोफोजॉइड में। डी, ठीक है, ट्रोफोजॉइड, सिस्ट और ट्रोफोजॉइड्स। ठीक, ट्रोफोजॉइड्स, TES। ठीक है, OITES। ओके, तो डिफरेंसेस में क्या है? सिस्ट जो है ना हमारी हमारी आउटसाइड बॉडी में सिस्ट जब पड़े होंगे, ये दोनों की फॉर्म ही है। ठीक है, ये भी एक फॉर्म है एंटीमीबा हिस्टोलिटिका और ये भी फॉर्म है एंटीमीबा हिस्टोलिटिका का। डिफरेंस क्या है? ये आउटसाइड द बॉडी सर्वाइव कर सकती है, ये इनसाइड द बॉडी सर्वाइव कर सकती है। ठीक, और जब सिस्ट हमारी बॉडी में आ जाएगा वो टूट के अंदर से ट्रोफोजाइट्स निकल जाएंगे। बस ये आप कह सकते हैं कि एक प्रोटेक्टिव फॉर्म है ऑफ एंटीमीबा हिस्टोलिटिका, जिसकी वजह से वो आउटसाइड द बॉडी में रह सकती है। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी सर्वाइव, इनसाइड द बॉडी सर्वाइव, इनसाइड द बॉडी सर्वाइव। नॉन इन्वेसिव, इन्वेसिव। ठीक है, इन्वेसिव मतलब इन्फेक्शन जो ये इन्वेशन की है ना, ये ट्रोफोजाइट फॉर्म करवाएगा। ठीक, ओके। तो जिस तरह हम जो है ना इंजेस्ट कर लेंगे सिस्ट फॉर्म को, कैसे इंजेस्ट करेंगे? कंटामिनेटेड फूड है, वाटर है। ठीक है, किस से चीज़ से कंटामिनेट होगा? फीसिस से। मैंने डायग्नोसिस में कहा था ना कि इसकी डायग्नोसिस किस तरह करेंगे, क्वेश्चन मार्क में जो बताया था कि फीसिस फ्रेश सैंपल लेंगे, उसमें जो है ना सिस्ट फॉर्म चेक करेंगे। तो सिस्ट फॉर्म अगर कंटेमिनेट कर दिया किसी फूड और वाटर को, उससे जो है ना ये पास ऑन हो जाएंगे। ये फ़र्ज़ करें ये फूड है, ठीक है, चलिए लॉलीपॉप बना लेता हूँ। ये फूड हो गई, ठीक है, इसको कंटामिनेटेड हो गई, गंदे पानी में गिरी हुई है। ओके, तो ये फूड आ गया हमारे ल्यूमन में। ठीक है, ल्यूमन में जो है ना ये ट्रोफोजाइड सिस्ट फॉर्म जो है ना रिलीज़ कर देंगे। क्या? सिस्ट फॉर्म रिलीज़ कर देंगे ट्रोफोजाइड्स। ये ट्रोफोजाइड्स आ गई।
ठीक। तो अब ट्रोफोसाइट्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन्वेट करेंगे हमारे म्यूकोसा को। इन्वेट करेंगे मतलब अटैक करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई मतलब डिवीजन करके ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा ही नंबर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो अल्सरेट कर लेंगे हमारी म्यूकोसा को, मतलब म्यूकोसा को डैमेज करके म्यूकोसा से यहाँ से इस तरह पास ऑन हो जाएंगे और इसी तरह ही सिस्टेमिक इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं, ठीक। ओके, तो और ये मयाब जो है ना वो इस तरह इन्वेट कर देंगे, या फिर जो है ना वो यहाँ पे रह के अपना बस मल्टीप्लाई होते रहेंगे और बस ज़िंदा रहेंगे, डॉर्मेंट फॉर्म में यहाँ पे भी रह सकते हैं, ठीक। यहाँ पे ये किस तरह रहेंगे, इनका फूड सप्लाई क्या है, इनका फूड सप्लाई हमारा इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी ये ब्लैक देख रहे हैं, ठीक है, ये ब्लू क्या थे, ट्रोफोसाइट्स थे, रेड रेड वो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो गए हैं, ब्लू रेड एक ही है, ठीक है। ब्लैक क्या है, इंटेस्टाइनल हमारे नॉर्मल फ्लोरा है। तो ये क्या करेंगे, इनको खा जाएंगे, ठीक है, सही। इस तरह ये ग्रो कर रहे हैं। तो हमें पता चल गया कि इनका खुराक की तरह है। तो हम क्या करेंगे, अटैक कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे, एक इस तरह ट्रीटमेंट दे देते हैं, प्रोफिलैक्टिक दे सकते हैं कि हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ले लें। क्या, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होती है, एंटी मतलब अगेंस्ट, बायो मतलब लाइफ। एंटीबायोटिक ले ली तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, जिसने क्या किया, सारे इंटेस्टिनल फ्लोरा को भी तबाह कर लेते हैं और जितने बैक्टीरिया कुछ होते हैं उनको भी ख़त्म कर लेगा, ठीक है। ओके, तो इसकी वजह से वो जो खुराक थी इनकी, देखिए ब्लैक वो चले गए ना, अब ये खुराक इनकी नहीं है, तो यहाँ पे रह सकते हैं नहीं, ठीक। तो इसी तरह ही प्रिवेंट कर सकते हैं। और लेकिन अगर ये इनकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हुई तो ये फिर इन्वेसिव होकर जाके अटैक कर सकते हैं हमारे इंटेस्टाइन म्यूकोजल वॉल को और जाके हमारी जनरल सर्कुलेशन में आके सिस्टमिक इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये नहीं कर सकते तो बस फिर सिंपली यहाँ पे ये जो है वैसे ही पड़े हुए हैं, नॉन इन्वेसिव है, ठीक है, खुराक इनकी मिल रही नहीं है, चले जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ ये सिस्ट होंगे, ठीक है, इन फीसिस। फीसिस के बाद क्या होगा, साइकिल कंटिन्यूस, ठीक है। किसी और की चीज़ कंटामिनेट हो गई, फूड वाटर जो भी है, उसकी वजह से दोबारा दोबारा कॉज होते रहेंगे, तो ये रिपीट होता रहता है, ठीक। ओके, तो अब जो है ना हम डिस्कस करते हैं कीमोथेरेपी फॉर द अमीबाइसिस, ठीक है। तो अमीबिसाइडल ड्रग्स हम डिस्कस करेंगे। साइडल मीन्स टू किल, ठीक है। अमीबाइसिस को ख़त्म करने के लिए 3 टाइप्स ऑफ ड्रग्स डिस्कस करेंगे। एक है ल्यूमिनल, ठीक है, एक है सिस्टेमिक, एक है मिक्स्ड, ठीक है। डिटेल सबकी मैं कराता हूँ। ल्यूमिनल क्या है, लुमिन जो लुमिन पे जाके, जो लुमिन में जो होंगे उनको जाके सिर्फ ट्रीट करेगा। सिस्टेमिक जो जाके, जो ये आ गया, ये जब जाके सिस्टेमिक इन्फेक्शन कॉज करेगा तो इसको बचा सकता है, ठीक है। एक ये हो गया लुमिन, एक ये हो गया सिस्टेमिक, एक ये और ये दोनों है मिक्स, ठीक है, जो लुमिनल और सिस्टेमिक इन्फेक्शन दोनों प्रिवेंट करेगा, ठीक है। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन फॉर द कीमोथेरेपी फॉर एमीबाइसिस। अब ये जो है ना 1 बाय 1 एक डिस्कस करेंगे, ये सब इनकी कीमोथेरेपी ही है, ठीक है। ओके, तो इसमें जो कुछ समझ ना आई हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। ओके, तो मिक्स एक्टिंग एमीबाइसाइडल ड्रग्स डिस्कस करते हैं। उनके जो है ना ये स्पेक्ट्रम डिस्कस करती है। एंटीमीबा हिस्टोलिटिका, जर्डियलम्बिया, ट्रिकोमिनस विजिनालिस, एनारोबिक कोकाई एंड एनारोबिक बेसिलाई। एनारोब आप देख रहे होंगे, मैं अभी बताता हूँ। ओके, तो इसमें जो है ना 2 किस्म की ड्रग्स आती हैं। फर्स्ट डिस्कस करते हैं मेट्रोनाइडाजोल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ठीक है, ये ज़रूर याद करें। ओके, तो फर्स्ट इसका जो है ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही डिस्कस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसलिए मैंने थोड़ा इजी बना दिया है यहाँ पे आप। ओके, तो अब एक्सप्लेन का, तो मेट्रोनाइडाजोल क्या है, इसका जो है ना 4 स्टेप प्रोसेस से काम करेगा, ठीक है। ओके, फर्स्ट स्टेप इसका क्या होगा, ऑब्वियसली डिफ्यूज़ होगा इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो फर्स्ट इसकी क्या है, डिफ्यूजन इनसाइड कौन से ऑर्गेनिज्म, मैंने यहाँ पे एनारोब बोला है ना, तो सारे एनारोबिक पैथोजेंस, एनारोबिक बैक्टीरिया है, ये सारे बैक्टीरिया है, ठीक है, ये वाले। ओके, तो एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक जितने भी पैथोजेंस है उनमें जाके ये क्या करेगा, डिफ्यूज़ कर देगा इनसाइड, ठीक हो गया।
जब इनसाइड आ गया है, अब ये मेन बात है, ये क्या करेगा, मेक्स साइटोटॉक्सिक फ्री रेडिकल्स। साइटोटॉक्सिक फ्री रेडिकल्स, ठीक है। साइटोटॉक्सिक क्या है, साइटोटॉक्सिक मतलब कि सेल किलिंग फ्री रेडिकल्स बनाएंगे, ठीक है। ये फ्री रेडिकल्स किस तरह बनेंगे वो डिस्कस करता हूँ। पहले जो है ना हमारी सॉरी ये जो है ना सारा प्रोसेस किधर हो रहा होगा, पैथोजन के अंदर हो रहा होगा, ठीक है। तो पैथोजन के अंदर क्या होगा, वो जो है ना पायरुवेट उनके पास पड़ा होता है, ठीक है। तो पायरुवेट से कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होंगे, ठीक है। रिडॉक्स प्रोसेस बाय रिडॉक्स प्रोसेस, रिडॉक्स मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ठीक है। ओके, तो पायरुवेट से बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। यहाँ पे फिर इनकी ये जब पायरुवेट से ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है, ये रिड्यूस्ड है, ठीक है। इससे जब ये कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस के दौरान इनके बॉडी में पड़ा होता है फेरेडॉक्सिन, ठीक है, ये पड़ा ही रहता है। ओके, तो इनकी प्रोसेस की वजह से आप एरो देख रहे हैं, जब पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट हो रहा है तो ये फेरेडॉक्सिन इस फेरेडॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये क्या है, रिड्यूस्ड फॉर्म है और ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ठीक है। ठीक, अब ये क्या होगा, ये फेरेडॉक्सिन जो ऑक्सीडाइज है वो वापस रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो ये साइकिल रिपीट होती रहेगी ना, ठीक है, नज़र आ रही है। ठीक, तो इस प्रोसेस को वापस कन्वर्ट होने के टाइम पे यहाँ पे क्या होते हैं, बस फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, ठीक है, फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। सॉरी नज़र नहीं आ रहा, क्या बन जाते हैं, फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, ठीक, क्लियर। तो ये अब फ्री रेडिकल्स क्या है, दीज आर साइटोटॉक्सिक। अब नंबर 3 प्रोसेस क्या होगा, थर्ड स्टेप, जिस तरह ये फ्री रेडिकल्स बन गए, ये जाके ये साइटोटॉक्सिक फ्री रेडिकल्स जाके इंटरैक्ट करेंगे विथ डीएनए, ठीक है, ऑफ द पैथोजन, रिजल्टिंग इन द ब्रेकेज ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड्स, ठीक है। और वो जो डीएनए हेलिक्स स्ट्रक्चर होगा डिस्टेबलाइज हो जाएगा, मतलब कि वो बस डीएनए स्ट्रैंड ही तोड़ देगा, ठीक है। तो बस इस तरह करेंगे, इंटरैक्ट विद डीएनए, और डीएनए को क्या कर देगा, क्रॉस लगा लिया, मतलब क्या, उसको ब्रेकेज कर दिया, उसके स्ट्रैंड्स को तोड़ दिया, डिस्टेबलाइज कर दिया डीएनए के हेलिक्स स्ट्रक्चर को, ठीक है। डीएनए नहीं ही रहा तो पैथोजन कैसे रहेगा, ठीक है, डीएनए पे ही सब कुछ वो डेवलप्ड है ना, ठीक है। तो ये डीएनए ही नहीं है तो पैथोजन ही नहीं रहेगा, तो क्या हो गया, साइडल, ठीक है। मैंने कहा सारी अमीबासाइडल डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये हो गया। अब इसका लास्ट फोर्थ स्टेप, अब जो साइटोटॉक्सिक फ्री रेडिकल्स बने थे इनको बस रिमूव हो जाएंगे, रिमूवल ऑफ साइटोटॉक्सिक फ्री रेडिकल्स, ठीक है, ये रिमूव हो गए। तो बस इन शॉर्ट क्या है, ड्रग अंदर डिफ्यूज़ हो गई, फ्री रेडिकल्स बना दी, फ्री रेडिकल्स ने जाके डीएनए को एक्ट किया, डीएनए की वजह से क्या है, सब कुछ होता है, सारे प्रोटीन सिंथेसिस चैनल्स और सारे सिग्नल्स, हार्मोन्स, लोकल हार्मोन्स, सब कुछ जो है ना कौन बनाता है, डीएनए बनाता है। उसकी डिवीजन कौन करवाता है, डीएनए करवाता है। उनके सारा मेटाबॉलिज्म कौन कौन क्या कहते हैं, स्टेबलाइज करवाता है। सो कौन जो है ना कंट्रोल करता है, सब कुछ जो है ना हर काम डीएनए करता है। तो डीएनए ही नहीं रहेगा तो वो कैसे लाइफ कंटिन्यू कर पाएगा, तो वो यहाँ पे साइडल हो गया, ठीक हो गया। तो उसके ऊपर फिर क्या हुआ आखिर में, रिमूवल ऑफ द साइटोटॉक्सिक फ्री रेडिकल, ठीक। तो यहाँ पे मिक्स एक्टिंग में एक ये हो गया मेट्रोनाइडाजोल, एक दूसरी ड्रग है दैट इज टिनिडाजोल, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सब कुछ सिमिलर है, सब कुछ सिमिलर मेट्रोनाइडाजोल के लिए, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इट इज़ एज इफेक्टिव एज मेट्रोनाइडाजोल, लेकिन क्या है, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, ठीक है। इसका क्या है, स्ट्रेंथ भी सेम है, डोज भी सेम है, रेट एंड राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ सेम है, लेकिन क्या है, ये क्या है, ये चीप है और ये क्या है, एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो इन दोनों में रेट का फ़र्क क्यों है, क्योंकि ये क्या है, इट इज़ अ जेनेरिक ड्रग, ये जेनेरिक ड्रग्स हैं, ठीक है, और ये ब्रांडेड है।
जेनेरिक ड्रग्स क्या होती है? जेनेरिक्स मतलब ये दोनों क्या है? ये दोनों सेम फॉर्मुलेशन है, सब कुछ सेम है। ये महंगी फिर क्यों है? क्योंकि इसकी ब्रांडिंग हुई हुई है, ठीक है। तो अब एक कंपनी जिसने दोनों ड्रग्स बनाई हुई है, ठीक, तो दोनों की तो ब्रांडिंग नहीं करेगा ना। अब दोनों सब कुछ सेम एक्टिंग ड्रग है, इसकी ब्रांडिंग हुई है, इसकी नहीं हुई। तो जब ब्रांडिंग हुई है तो ऑब्वियसली वो जो जितने एडवर्टाइजिंग के चार्जेस होते हैं सब तो आप हमसे ही निकालते हैं। तो ये टिमेटाजोल क्या है? इट इज़ अ ब्रांडेड बस मेट्रोनाइडोजोल इस तरीके से। इस तरह कह तो नहीं सकते, लेकिन ऐसी इस एग्जांपल में मैं कह सकता हूँ कि दोनों सब कुछ सेम है। इनकी क्या है? स्ट्रेंथ भी सिमिलर है, डोज भी सिमिलर है, और राउट भी सिमिलर है। तीनों चीज़ें सिमिलर है, ठीक है। हमें ड्रग में यही चाहिए ना कि स्ट्रेंथ हो, पोटेंट ड्रग हो, राउट इजीली एडमिनिस्ट्रेबल हो, और क्या ओरल राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, बिल्कुल इस तरह कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो है क्या होगी? मिक्स एक्टिंग होगी, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, ठीक है। तो मैंने इस तरह सिंपल करा के बस एक्सप्लेन करा दिया, ठीक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग्स। ओके, तो सेकंड ग्रुप ऑफ द एंटी एमिबिसाइडल ड्रग्स डिस्कस करते हैं, दैट आर द लुमिनल ड्रग्स, ठीक है। उसमें कौन कौन सी ड्रग्स हैं? आयोडोक्विनोल है, पैरामोमाइसिन है, एंड डेलोजेनाइड फ्लोरेट, ठीक हो गया। ये तीन टाइप्स ऑफ ड्रग्स हो गई। इसमें जो है ना, मतलब इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इतने स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। मतलब कि अननोन तरह आ सकते हैं, मतलब कि बस एमिबिसाइडल है, लेकिन एग्जैक्ट मैकेनिज्म अननोन है, ठीक है। तो ये आयोडोक्विनोल एंड ये डिलोजेनाइड फ्लोरेट, ये दोनों क्या है? डायरेक्टली जाके जो है ना सिस्ट को जाके डायरेक्टली उसको उसकी डेथ कॉज करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली, ठीक। इन दोनों में यही सेम एक्शन है, ठीक। और ये पैरामोमाइसिन है, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दैट इज सिमिलर टू अमाइनो ग्लाइकोसाइड, ठीक है। अमाइनो ग्लाइकोसाइड क्या है? इट इज़ अ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर एंटीबायोटिक। एंटीबैक्टीरियल का चैप्टर है, वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि जो पैथोजेंस होते हैं उनके पास 30S एंड 50S राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट्स, ठीक। उन दोनों के पास जब कंबाइन होते हैं तो ये जो है ना 70S राइबोसोम बना देता है, ठीक है। तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड जाके जो है ना 30S के साथ बाइंड करते हैं और ये जो फॉर्मेशन है ये प्रिवेंट करते हैं। तो इसकी वजह से न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस प्रिवेंट होती है, प्रोटीन सिंथेसिस प्रिवेंट हो रही है, ठीक है। सो इन अ वे वो डीएनए सिंथेसिस सब कुछ स्टॉप करें तो डेथ करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों डायरेक्टली जाके करवाते हैं और ये जो है ना अमाइनो ग्लाइकोसाइड की तरह ही पाथवे करता है, ठीक हो गया। ओके, सो ये आयोडोक्विनोल के जो है ना, तो इनकी मतलब इतनी कुछ खास डिटेल्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके साइड इफ़ेक्ट डिस्कस कर देते हैं हम। ओके, उसमें है रैश, डायरिया, ठीक है। और इसकी जो है ना कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं कि लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं करना, ठीक। और इसके अलावा जो है ना रेयर एक साइड इफ़ेक्ट है, दैट इज़ ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक नर्व है उनकी जो है ना इन्फ्लेमेशन, ठीक, न्यूराइटिस, सॉरी। ओके, तो ये इसका रेयर साइड इफ़ेक्ट है, सही। ओके, तो पैरामोमाइसिन क्या है? इसकी काइनेटिक्स डिस्कस करते हैं। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन इसकी ओरल है, ठीक है, नॉट वेल एब्जॉर्ब्ड। जिस तरह मैंने ग्लाइकोसाइड है उसी तरह ही इसकी भी अच्छी तरह एब्जॉर्प्शन नहीं है। तो ये तो अच्छी बात हुई ना। कैसी अच्छी बात हुई? ओरल हम दे रहे हैं, अगर एब्जॉर्ब हो जाए तो हमें तो एब्जॉर्प्शन का काम नहीं, हम कहाँ ट्रीट कर रहे हैं? लुमिन में, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल की लुमिन में अगर वो एब्जॉर्ब नहीं होगी तो जीआई में ज़्यादा देर के लिए रहेगी, ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। वहाँ पे जो लुमिनल होंगे उनको जाके ट्रीट करेगी, तो ये तो हमारा फ़ायदा ही हुआ ना, ठीक है। तो जो एंटीमीबा स्टोलेटिका जो एंटीमीबा स्टोलेटिका के जो सिस्ट फॉर्म या ट्रोफोजाइट फॉर्म होंगे उधर जाके लुमिनल में जाके एक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी मेटाबॉलिज्म नहीं है और एक्सक्रीशन जो है ना वही ऑब्वियसली नीचे से एक्सक्रीट हो रहे हैं, ठीक, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक से ही। और कुछ कुछ अगर एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो जो है ना यूरिन से चले जाएंगे, ठीक है। तो बहुत हो गए। इसके जो है ना साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? वही गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्ट्रेस होगी, मतलब कि एब्जॉर्ब नहीं हो रही ना, मोस्टली एब्जॉर्ब नहीं हो रही, तो ज़्यादातर ड्रग जो है लुमिनल में ही है, तो जीआई इफेक्ट्स ही इनके ज़्यादा हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स इनके जीआई हैं, प्रॉब्लम्स, जीआई प्रॉब्लम्स, ठीक। ओके,
ये भी जो है ना, ये तो डायरेक्ट हिट कर रहा है, ये भी डायरेक्ट हिट कर रहा है। लेकिन अब ये ल्यूमिनल ड्रग है तो ये मतलब ल्यूमिन में ही रह रहा है, तो ये दो किस्म के एक्ट कर सकता है। ये जो है ना डायरेक्टली भी किल कर सकता है और इनडायरेक्टली भी। ठीक है, इनडायरेक्टली कैसे? इनडायरेक्टली बाय अमाइनोग्लाइकोसाइड एक्शन। अमाइनोग्लाइकोसाइड क्या, इट इज़ ऑल्सो अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो ये भी नॉर्मल फ्लोरा को हटा रहा है, तो उनके जो है ना वो खुराक चली जाती है। मैंने कहा था कि उनके जो है ना एंटीमीबा हिस्टोलिटिका क्या होता है, या जो है ना वो इन्वेसिव होता है, या जो है ना जो उधर ही रिसाइड करेगा, लेकिन जो नॉर्मल फ्लोरा है उसको खाए तक खा कर जो है ना अपनी न्यूट्रिशन सप्लाई बराबर करेगा। तो ये न्यूट्रिशन ही उसी का नहीं है, मतलब कि नॉर्मल फ्लोरा ही नहीं रहेगा, तो वो कैसे रह सकेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली भी किल करते हैं, इनडायरेक्ट भी। तो डायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक, सो दिस वाज ऑल अबाउट द लुमिनल। अब इसके बाद सिस्टेमिक एमिबेसाइडल ड्रग्स डिस्कस करेंगे, थर्ड ग्रुप। ओके, तो अब थर्ड ग्रुप एंड द लास्ट ग्रुप ऑफ द एमिबेसाइडल ड्रग्स दैट आर द सिस्टेमिक एमिबेसाइडल ड्रग्स, उसमें क्लोरोक्विन आते हैं एंड इमिटीन एंड डाईहाइड्रोइमिटीन। ठीक है, ये दो तीन टाइप्स ऑफ ड्रग डिस्कस करेंगे। इन दोनों की सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड वर्क ऑफ सारी जो है सिमिलर है। और ये क्या है, दीज आर द ड्रग्स ऑल्सो यूज्ड इन द मलेरिया। ठीक है, मलेरिया में भी क्लोरोक्विन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें जो मलेरिया जब डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं दोबारा ये करा दूंगा। ओके, तो क्लोरोक्विन क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, दिस ऑल्सो इफेक्टिव फॉर मलेरिया। और ये ड्रग जो है ना हम विद कॉम्बिनेशन देते हैं, विद कॉम्बो विद इधर मेट्रोनाइडाजोल और डिलोजेंटीन फ्लोरेट, जो इससे पहले जो मैंने डिस्कस किए हैं, अभी ही मैंने डिस्कस किए इन द जो लुमिनल एम्बेसाइडल ड्रग्स थी डायरेक्ट एक्टिंग। ठीक है, तो मेट्रोनाइडाजोल क्या है, इट इज़ अ मिक्स एक्टिंग जो सबसे पहले डिस्कस किया है, और ये क्या है, ये लुमिनल है। ठीक है तो क्लोरोक्विन को इसके साथ या इसके साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं। ठीक है, तो इसका अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, क्लोरोक्विन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सॉरी। ओके, तो ये क्या है, ये ड्रग जो है ना कंसंट्रेट करती है, दिस ड्रग कंसंट्रेट इन द एसिडिक फूड वैक्यूल्स ऑफ पैथोजन। ठीक है, ये अगर ये पैथोजन है, इसमें फूड वैक्यूल्स होते हैं, उधर जाके ये ड्रग जाके कंसंट्रेट कर देगी। अब वहाँ पे क्या है, मतलब ये फूड वैक्यूल क्या है, इट इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ द पैथोजन। ठीक है, तो इसमें रह के वो जो है ना इसके एसेंशियल प्रोसेसेस रोक देते हैं। कैसे? एक प्रोसेस ये है कि वो जो है ना जब कंसंट्रेट करती है पैरासाइट के अंदर, ठीक है, तो वो उसके एसेक्सुअल फेज़ है और उसके लाइफ साइकिल में, जिसमें वो क्या करता है, उसमें मतलब उसको मतलब उसको मेटाबोलाइट्स चाहिए होती हैं। तो इधर ही कर लेता हूँ, चलो, ये एसेक्सुअल फेज़ है उसका। उसमें वो क्या करता है आरबीसी के अंदर जो है ना स्टोर हो जाता है, ये आरबीसी है। ठीक है, उसके अंदर ये मतलब इधर ही प्रेजेंट होगा। तो आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, एचबी। ठीक, सॉरी, स्मॉल बी होता है। ठीक, हीमोग्लोबिन। तो ये जो है ना हीमोग्लोबिन को डिग्रेड कर देता है इनटू टू सब्सटेंसेस। एक हो गया हीम और एक है अमाइनो एसिड पार्ट। ठीक है, अमाइनो एसिड पार्ट जो है ना वो तो यूज़ हो गया इन इट्स मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ, उसकी मेंटेनेंस ऑफ लाइफ जो भी है सब कुछ यूज़ हो गया, अपना तो उसने काम पूरा कर दिया। रह गया हीम। हीम क्या है, मतलब हीम तो हीम ही है, हीम तो ठीक है एच बी का पार्ट होता है। ओके, तो हीम क्या है, इट इज़ सॉरी, दिस पैथोजन इज टॉक्सिक टू हीम, या हीम इज टॉक्सिक टू दिस पैथोजन। ठीक है, तो जब हीम अगर ज़्यादा कंसनट्रेशन में प्रेजेंट होगा तो पैथोजन क्या हो जाएगा, पैथोजन कहाँ गया, ये मर गया। ठीक, तो ये क्या करते हैं, ये जो है ना इनकी जो है ना कलेक्शन प्रिवेंट करते हैं और इसकी जगह एक अल्टरनेटिव पाथवे में इसको करा देते हैं, दैट ये ठीक है, उसमें पोलीमराइजेशन हो जाती है। तो पोलीमराइजेशन करके वो क्या बना देता है, हिमोजोइन। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये इनएक्टिवेटेड हो गया, मतलब इनएक्टिवेटेड नहीं हो, सॉरी कलेक्शन में हो गया। ये सिंगल है और ये जो है ना क्लस्टर के फॉर्म में हो गया। ठीक, तो पॉलीमर हो गया। तो अब जो है ना ये
नॉन टॉक्सिक हो गया, तो उसकी जो वो डेथ हो रही थी बाय द प्रेजेंस ऑफ हीम अब नहीं हो सकती। तो अब क्लोरोक्विन क्या करता है, क्लोरोक्विन जो है ना ये प्रोसेस इनहिबिट करता है। तो जब ये प्रोसेस इनहिबिट हुआ, हीम ज़्यादा हो गया, हीम ज़्यादा हुआ तो एमिबोसाइडल एक्शन, ठीक, ये हो गया। ये तो हो गई क्लोरोक्विन के बारे में। ओके ओके, तो अब आखिरी ये ड्रग ओके, तो अब आखिरी ये इमेटीन एंड डायहाइड्रोइमेटीन डिस्कस करते हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, दे इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस। कैसे, बाय ब्लॉकिंग द इलोंगेशन चेन। ठीक है, इलोंगेशन चेन क्या होती है, आपने जो है ना प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ी होगी, जिसमें जो है ना अगर मैसेंजर आरएनए बन जाता है, ठीक है, मैसेंजर आरएनए के बाद क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो इन प्रोसेस में क्या होता है कि इलोंगेशन प्रोसेस होता है। इलोंगेशन प्रोसेस मतलब कि अगर मुझे एक स्ट्रैंड चाहिए जिसमें 10 न्यूक्लियोटाइड्स हो, 3 4 5 6 7 8 9 10, मुझे ये चाहिए असल में। ठीक है, तो जब ये प्रोसेस जब हो रहा होगा, एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा है, मतलब न्यूक्लियोटाइड ये इस तरह ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, इस तरह एक न्यूक्लियोटाइड आके ऐड हो रहा है। ठीक है, अब इस अगर प्रोसेस पे इनहिबिट कर दिया, ये कितने हैं, 5 है ना, फंक्शनल के लिए मुझे क्या चाहिए थे, 10 चाहिए थे ना, मैंने गिने। ठीक है, 10, तो ये अब आ गया चेन। ठीक है, तो मुझे तो ये नहीं चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए, 10th की चेन चाहिए थी। ठीक है, सो दे प्रिवेंट द प्रोटीन सिंथेसिस बाय प्रिवेंटिंग द चेन ऑफ इलोंगेशन। ठीक है, जितना इलोंगेट होगा और जितना प्रॉपर प्रोटीन वो फिर आ जाएगा। ठीक है, तो चेन ऑफ इलोंगेशन स्टॉप हो गई, तो नॉन फंक्शनल प्रोटीन हुआ। तो नॉन फंक्शनल प्रोटीन तो किसी काम का ही नहीं हुआ ना होने के बराबर हुआ। ठीक है, और ये फंक्शनल प्रोटीन है और ये नॉन फंक्शनल प्रोटीन है, प्रोटीन प्रेजेंट भी है लेकिन नॉन फंक्शनल है, तो ना होने के बराबर हुआ ना। ठीक है, तो इसे नॉन फंक्शनल प्रोटीन होगी जिसकी वजह से उसकी डेथ होगी। तो उसके अब काइनेटिक्स डिस्कस करते हैं इनके। काइनेटिक्स इसका क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या, आई एम है तो वहाँ पे स्लोली स्लोली एब्जॉर्ब हो रहा है। इसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होके जाके ये कंसंट्रेट कर जाएगा लिवर में। ठीक है, लिवर में जाके ये एक्यूमुलेट होगा और स्लोली 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 जो है ना ये वहाँ से डिफ्यूज़ आउट होगा और सिस्टेमिकली ज़्यादा देर के लिए पड़े रहेगी। ठीक है, तो इसलिए इसकी हाफ लाइफ भी इसकी वजह से क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी, दैट इज़ 5 डेज। ठीक है, तो हाफ लाइफ भी इसकी बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक, इसी की वजह से कि ये जाके लिवर में कंसंट्रेट हो जाता है। सही, ओके। और उसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स इसके डिस्कस करते हैं। फार्माकोडायनामिक्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो हो गया। ओके, उसमें आता है रैश, डिजीनेस एंड पेन एट इंजेक्शन साइट। इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं ना, तो पेन एट इंजेक्शन साइट तो ऑब्वियसली कॉमन ही है। सही हो गया। और उसके अलावा जो है ना इसमें जो है ना न्यूरोमस्कुलर वीकनेस। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर वीकनेस भी आ सकती है। ठीक, तो बस दिस वाज ऑल अबाउट द कीमोथेरेपी फॉर एंटामीबा हिस्टोलिटिका और द ट्रीटमेंट फॉर एमीबाइसिस और एमीबिक डायसेंट्री। इसमें कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है।